हरिओम मित्रों, आप जानते हैं कि हमारे ग्रंथ अनेकों महापुरुष के धर्ममय आचरण, त्याग, तप और ज्ञान की गाथाओं से भरे हुए हैं। ऐसे ही प्राचीन काल में एक परम ज्ञानवान, उदात्त हृदय एक महान ऋषि हुए जिनका नाम था महर्षि दधीचि। वे संपूर्ण वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, परोपकारी, बहुत ही दयालु थे। उनके जीवन में अहंकार के लिए कोई जगह ही नहीं थी। वे सदैव दूसरों का हित करने के लिए तत्पर रहते थे। उन्हें अपने देह आदि के प्रति या अपने जीवन के प्रति कोई मोह नहीं था। एक बार किसी असुर ने सती माता पर आक्रमण कर दिया तो उन्हें बचाने के लिए उन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना सती माता की उन असुर से रक्षा की। इसी दौरान वे बहुत ही बुरी तरह से घायल हुए। तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारी अस्थियां वज्र के समान मजबूत हो जाए, तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे। इस वरदान को पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उनकी प्रसन्नता इसलिए नहीं थी कि अब हम स्वस्थता पूर्वक जिएंगे और भोग भोगेंगे, किंतु उनकी प्रसन्नता का हेतु यह था कि अब हम अपने आप को प्रभु की सेवा में, लोकहित में और भी अच्छी तरह समर्पित कर पाएंगे। उनके व्यक्तित्व को देखते हुए प्रसन्नता के इस हेतु का अंदाज लगा सकते हैं। कुछ वर्षों बाद एक वृत्रासुर नामक असुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र और अन्य समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग और तीनों लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। उसके उपरांत सृष्टि में चारों ओर आतंक फैलाने लगा। वृत्रासुर को ब्रह्मा जी का ये वरदान प्राप्त था कि उनकी मृत्यु किसी धातु या काष्ठ से बने हुए अस्त्र से नहीं और न किसी पत्थर से होगी। तीनों लोकवासी उनसे त्राही त्राही पुकारने लगे। यह देखकर इंद्र देवता विष्णु भगवान के पास गए और समस्या का समाधान बताने को कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि उन्हें ये वरदान प्राप्त है, इसलिए तुम्हारे शस्त्र से तो उनकी मृत्यु होगी नहीं, किंतु महर्षि दधीचि की अस्थियों से बने शस्त्र से उनका वध हो सकता है। इसलिए उनके पास जाके उनकी अस्थियां मांगो। यह सुनकर इंद्र देवता सोच में पड़ गए कि महर्षि जी से कैसे उनकी अस्थियां मांग सकते हैं, किंतु कोई उपाय न होने पर वे महर्षि दधीचि के पास पहुंचे और बड़े संकोच से बोले कि महर्षि जी, आप तो जानते हैं कि वृत्रासुर ने कैसा आतंक फैलाया है। तीनों लोग उनसे त्रस्त है। उनका वध किसी भी धातु, काष्ठ या पत्थर के बने हुए शस्त्र से नहीं हो सकता है। यह सुनकर महर्षि जी समझ गए। उन्होंने सोचा कि हम प्रभु के कितने कृपा पात्र हैं। हमारा ये शरीर तक लोक कल्याण के लिए प्रयोग में आ सकता है। वे बोले कि इंद्र, ये हमारा सौभाग्य है। जीवन तो नश्वर है, एक न एक दिन तो उसका अंत होना ही है। इस शरीर का भी तब तक ही महत्व है जब तक हम जीवित हैं। मृत्यु उपरांत उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, न किसी काम आता है। किंतु ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा यह शरीर भी मृत्यु के उपरांत लोक कल्याण और सेवा के लिए निमित्त बन सके। हमारे लिए ये अत्यंत प्रसन्नता की बात है। यह कहते हुए उन परम ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ महात्मा महर्षि दधीचि ने अपनी समस्त वृत्तियों को समाहित करके अपने शरीर को योग विद्या के द्वारा त्याग दिया। बाद में उनकी अस्थियों से बने हुए
वज्र से इंद्रदेव ने वृत्रासुर का वध किया और तीनों लोक को उसके आतंक से मुक्त कराया। मित्रों, ये कहा जाता है कि संत हृदय नवनीत समाना। इस बात का महर्षि दधीची बड़ा प्रसिद्ध दृष्टांत है। संत सदैव परहित के लिए ही तत्पर रहते हैं। वे सदैव अन्य के दुख दर्द के प्रति संवेदना से युक्त होकर उनका हित ही करते हैं। निस्वार्थ भाव से सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना और प्रार्थना से सदैव युक्त रहते हैं। उनका ज्ञान, उनकी भावना, उनका जीवन बहुत ही उदात्त और प्रेरक होता है। जो भी व्यक्ति ऐसे महात्मा संत पुरुष को अपना आदर्श मानकर उनके पद चिन्हों पर चलना भी आरंभ करता है, तो वो स्वयं तो सुख और शांतिपूर्ण जीवन जीता ही है, किंतु साथ ही ईश्वर की सृष्टि में अपना योगदान देकर अपने जीवन को धन्य और कृतार्थ कर लेता है। वे ईश्वर के कृपा पात्र बनते हैं और उन्हीं का आध्यात्मिक विकास और कल्याण होता है। हरि ओम।